कैसे हो प्यारे बच्चों। आरश्री डिजिटल पाठशाला में आपका स्वागत है। ठीक है, आज हम आपके 6th क्लास का जो गणित प्रकाश है उसका जो छठा चैप्टर है परिमाप और क्षेत्रफल, उसमें पेज नंबर 133 करेंगे। इस चैप्टर की हम बाकी चैप्टर की जो जो वीडियोस होती हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट शेयर कर देती हूँ मैं, जिस पर आप जाके आसानी से बाकी वीडियोस को देख सकते हैं। जैसे आज की भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऊपर ही लिंक शेयर होगा प्लेलिस्ट का, आप उस पर जाके मेरी पहली दोनों वीडियोज़ देख सकते हैं अगर आपके कॉन्सेप्ट पूरे नहीं हो पा रहे तो। ठीक है, आपको ढूंढने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा है पेज नंबर 133। इसमें क्या कह रहे हैं, इसका प्रिंट आउट आज मुझे थोड़ा हल्का मिला बट कोई बात नहीं, मैं पढ़ पा रही हूँ। इसमें क्या कहते हैं, अक्षी और तोशी एक आयताकार पथ के चारों ओर दौड़ना प्रारंभ करते हैं। दो लड़कियां हैं, ये अक्षी है, तोशी है। ये देखोगे आयताकार है, ये आयताकार रास्ता बना हुआ है, पथ मतलब रास्ता। अक्षी बाहरी पथ पर दौड़ते 5 चक्कर लगाती है। बताए थे ना ये बच्ची, ये है अक्षी, इसका नाम क्या है अक्षी, और ये है तोशी। ठीक है, अक्षी बाहरी पथ पर दौड़ते हुए 5 चक्कर लगाती है, तोशी भीतरी पथ पर दौड़ते हुए 7 चक्कर पूरे करती है। अब वे आश्चर्य कर रहे हैं कि कौन अधिक दूरी। अब आप यह ज्ञात कीजिए किसने अधिक दूरी तय की। तो इसमें चलो पहले मैं आपको एक चीज ये देख के मत करना कि तोशी ने 7 चक्कर लगाए तो ज्यादा दौड़ी है, ऐसा नहीं है। मैं आपको एक चीज समझाती हूँ। देखो जैसे आपने कभी टीवी पे देखा रेस लगाते हैं, आपने देखा होगा टीवी पे जैसे जो रेस लगाते हैं वो कैसा होता है उनका रास्ता, ऐसा इस तरह का रास्ता होता है, और वो जो रास्ता होता है तकरीबन इतना चौड़ा भी होता है, इसके ऊपर बीच में और लाइनें बनी होती है। और यहाँ पे मान लो यहाँ तक जो झंडा लगा होता है, इसके ऊपर लगा होता है झंडा कि जो यहाँ तक पहुंच जाएगा वो जीत जाएगा। ठीक है, इसमें क्या होता है कि यहाँ पे ये देखो, अब मैं दूसरा पेन लेती हूँ। जो रेसर होते हैं वो यहाँ लाइन में खड़े होते हैं। चलो 3 ही लेके चलते हैं, 1 2 3 दौड़ने वाले जो रेसर है, धावक है, यहाँ पर खड़े हैं। अब आप देखोगे इनको एक चक्कर लगाकर यहीं पर ही आना है, तो क्या होगा, ये दौड़ेगा फटाफट और यहाँ पहुंच जाएगा। ठीक है, और इस वाले को देखो कितना बड़ा चक्कर लगाना पड़ेगा, है ना। ये देखो तब जाके यहाँ पे पहुंचेगा। इनकी रेस तो बराबर नहीं हुई। अगर ये धीरे भी दौड़ता होगा तो भी फर्स्ट आ जाएगा, तो गलत होगा ना। तो क्या करते हैं ये लोग यहाँ से मान लीजिए इसकी लंबाई नाप ली। ठीक है, और जो दूसरे वाला जो मान लो हम इसकी बात कर रहे हैं, तो जितना और इसकी भी लंबाई हम पूरी नाप लेते हैं, जितना उसका अंतर है वो हम कम कर देते हैं, यानी हम यहाँ से दौड़ाना स्टार्ट कर देते हैं कि जो ये वाला जो धावक है, रेसर है, वो यहाँ से दौड़ेगा, ये यहाँ से दौड़ेगा, ये यहाँ से दौड़ेगा, ताकि जब ये यहाँ से दौड़े, ये देखो अब ये कितना दौड़ रहा है, यहाँ से दौड़ रहा है, यहाँ से दौड़ के यहाँ तक पहुंचा, और ये कितना दौड़ रहा है, अब ये यहाँ तक यहीं दौड़ रहा है। तो इसका क्या मतलब है कि अब ये तीनों के तीनों बराबर रेस कर रही हैं। ठीक है, ये हमारा वो है। ऐसे हम जब प्रोफेशनली दौड़ते हैं ऐसे दौड़ते ताकि तीनों की तीनों बराबर रेस कर सके। ये हमारा हो गया इस तरह का। अब हम पहला चैप्टर करते हैं। अब ये देखो अक्षी और तोशी इन्होंने दौड़ना स्टार्ट किया। अब हम पहले लगाएंगे, अक्षी ने 5 चक्कर लगाए। ये देखो दोनों का, अक्षी का ये स्टार्टिंग पॉइंट है, प्रारंभ बिंदु, तोशी का अंतिम बिंदु। प्रारंभ बिंदु तोशी यहाँ से दौड़ती है, तोशी दौड़ रही है इस अंदर वाले पे और अक्षी दौड़ रही है यहाँ वाले पे। अब ये देखते हैं अक्षी कितना दौड़ी, तोशी कितना दौड़ी। पहले हम लगाते हैं अक्षी का एक चक्कर। अक्षी के एक चक्कर की दूरी कितना था, क्योंकि आयताकार है, कितना होगा 2 गुना लंबाई जमा चौड़ाई, यही था ना। ठीक है, इसमें क्या थी 2, इसकी लंबाई कितनी दे रखी है बच्चों, ये दे रखी है 70 मीटर, और चौड़ाई बाहर वाले की दे रखी है 40 मीटर। तो कितना हो गया 2 70 जमा 40 कितना हो गया, 2 गुना 70 और 40 को जोड़ेंगे तो आएगा 110, गुना किया 0, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 220 मीटर। ठीक है, अक्षी को एक चक्कर जब वो दौड़ती है तो उसको लग जाते हैं 220 मीटर।
अक्षी ने कितने चक्कर लगाए? 5 चक्कर लगाए। तो अक्षी के 5 चक्कर की दूरी कितनी हो गई? 220 गुना में 5। ये कितना होगा? 0, 5 दूनी 10, एक हाथ से लगा, 5 दूनी 10, 1100। तो जो अक्षी है क्या है? जो अक्षी है कितना दौड़ती है 5 चक्कर में? 1100 मीटर। अक्षी कितना दौड़ रही है? 1100 मीटर। अब हम लगाएंगे तोशी की बारी। तोशी कितना दौड़ती है? तो अब हम तोशी के एक चक्कर की निकालेंगे। तोशी के एक चक्कर की दूरी कितनी है? तोशी के एक चक्कर की दूरी वही निकालेंगे, वही फार्मूला, 2 गुना लंबाई जमा चौड़ाई। ठीक है, 2 गुना में इसकी लंबाई कितनी है? यहां देखते हैं, 60 लंबाई है और 30 चौड़ाई है। तो कितना हो जाएगा? 2 लंबाई जमा चौड़ाई कितना हो गया? 2 गुना में 90 कितना आ गया? 180 मीटर। ये तोशी के एक चक्कर में 180 मीटर दौड़ते हुए अंदर वाला चक्कर लगा रही थी ना। तो ये देखो, ये जो अक्षी थी एक चक्कर में लगा रही थी 180 मीटर, और ये कितना लगा रही थी अक्षी? 220 मीटर, क्योंकि चक्कर इसका बड़ा था ना, तो ये 220 मीटर लगा रही थी। लेकिन अक्षी ने तोशी ने कितने चक्कर लगाए? 7 चक्कर लगाए। तो हम क्या करेंगे? तोशी के 7 चक्कर की दूरी कितनी हो गई? 180 गुना में 7 किया। 7 0 0, 7 8 56, 5 हाथ से लग गया, 5 एकम 7 एकम 7, 7 और 5 12, 1260 मीटर। तो तोशी कितना दौड़ी? 1260 मीटर। ठीक है, ये चीज हमने बेसिक कर ली है। ठीक है, अब हमें ये पता चल गया अक्षी दौड़ी सी 1100 मीटर और तोशी दौड़ी है 1200 मीटर। अब हम इनके प्रश्न हल करेंगे। अक्षी द्वारा 5 चक्रों में तय की गई कुल दूरी ये हमारी कितनी थी? 1100 मीटर। ये भी मैंने आपको हल करके दिखाया, वहां से हल देख सकते हो। ठीक है, तोशी द्वारा 7 चक्रों में कुल दूरी तय की गई कितनी की थी? 1200। इसने कितनी की थी? तोशी ने 1260 मीटर। ठीक है, अक्षी और तोशी में से किसने अधिक दूरी तय की? आराम से दिख रहा है, तोशी ने करी। तोशी ने अधिक दूरी तय की। ठीक है, क्लियर हो गया यहां तक? उसके बाद है सोचिए निर्दिष्ट स्थिति में चिन्हित कीजिए। अक्षी 250 मीटर दौड़ने के पश्चात जहां पहुंचेगी उसका बिंदु ए चिन्हित कीजिए। अक्षी को कितना दौड़ना है? 220 मीटर, 250 मीटर। अब आपने देखा जो अक्षी है, मैं लाल पेन ले लेती हूँ। अक्षी ने यहां से स्टार्ट किया और एक में बताया था कितने मीटर दौड़ती है? 220 मीटर। यानी वो यहां से दौड़ी, यहां पे गई, यहां गई, यहां आई, यहां पे आई, तो यहां तक आते आते उसको कितना मीटर दौड़ गई? 220 मीटर, है ना। लेकिन उसको कितना दौड़ना है? पहले निशान लगाने के लिए 250 दौड़ना है ना, तो उसे कितने मीटर और भागना है? 250 में से हम 220 घटा देंगे, 0, 5 2 गया 30, यानी 30 मीटर उसको और दौड़ना है। यहाँ पे हम 30 का निशान कैसे लगाएंगे? ये देखो जो बिंदु लगा रखे ना, 1 2 3 4 5 6 7, 70 ही मीटर। हमारा जो एक बिंदु है वो 10 मीटर दिखा रहा है, तो हमें 220 तो यहाँ हो चुका है, 230, 240, 250। जो हमारा ये वाला बिंदु है ये है ए। ठीक है, उसके बाद क्या बोलता है? 500 मीटर दौड़ने के पश्चात अक्षी जहां पहुंचेगी उस बिंदु पर डी चिन्हित कीजिए। हमने देखा कि एक में दौड़ रही है 220 मीटर। अब अगर मान लो 2 चक्कर में कितना दौड़ेगी? 220 तो पहले ही दौड़ रही थी पहले चक्कर में, दूसरे चक्कर में फिर 220 दौड़ गई। ठीक है, दूसरे चक्कर में फिर 220 दौड़ी, तो कुल कितना हो गया? 0 2 2 4, 2 और 2 4। ठीक है, 440 मीटर। अब अगर हम और 230वें चक्कर पे जाएंगे तो ये हमारा काफी ज्यादा हो जाएगा। लेकिन हमें कितना दौड़ना है उसको? अक्षी को
500 मीटर। उस पर हमें बी चिन्ह लगाना है, तो कितना और रह गया उसका 500 में से अगर हम 440 को घटा दें, 0 0 0, 10 में से 4 गया 6 और ये 4 है गया 0, तो यानी 60 मीटर उसे और दौड़ना पड़ेगा। यानी 2 चक्कर तो उसे लगा दिए, तीसरे चक्कर में 10 20 यानी 440 यहाँ तक हो चुका है, 450 460 470 480 490 और ये 500, ये हमारा हो गया बी निशान। ठीक है, अब हम सी की बात करते हैं। अब अक्षी 1000 मीटर की दौड़ चुकी है। अब बताइए उसे अपने पथ पर कितने चक्कर पूरे लगाए और उसकी स्थिति के लिए बिंदु सी को चिन्हित कीजिए। हम अगला पेज ले लेते हैं। यानी पहले तो देखेंगे कितने पूरे चक्कर लगा रही है। पहले चक्कर में 220 और दूसरे चक्कर में कितना लगाया, 220 और लगाए। यानी एक चक्कर से 220 का है तो दूसरे चक्कर के बाद भी 220 उसकी दूरी तय हो गई, 0 2 2 4 2 2 4। फिर तीसरा चक्कर लगाया, उसमें कितना दौड़ी, 220, कितना हो गया 0 4 2 6 4 2 6 660। फिर उसने चौथा चक्कर लगाया, उसमें फिर कितना दौड़ी, 220, कितना हो गया 0 6 और 2 8 6 और 2 8 880। फिर उसने पांचवा चक्कर लगाया, उसमें कितना दौड़ी, 220 0 8 2 10 8 10 11, यानी ज़्यादा हो गया, तो पांचवें चक्कर तक नहीं पहुंच पाई। यानी उसके 4 चक्कर में 880 मीटर वो दौड़ चुकी है। अब कितना हो रह गया, कितना दौड़ना उसको, 1000 में से 880 वो दौड़ चुकी है। घटा देंगे, 0 में से 0, यहाँ पे इस एक हाथ से लिया, 10 रह गया, 10 में से 8 गए 2, यानी 10 हो गए, 9 रह गया, 9 में से 8 गए 100, 120 मीटर उसको और दौड़ना है। ठीक है, यहाँ तक 880 हो गया था, 120 मीटर और जुड़ाएंगे, 10 20 30 40 50 60 70, 70 के बाद 80 90 100 110, यानी 110 यहाँ पे 120, हम 120 पर जाना है ना, एक यहाँ पे पॉइंट बन गया सी हमारा। कि किसकी बात कर रहे हैं हम, अक्षी की। वैसे भी देखा ना, 880 यहाँ से हो गया, 880 यहाँ पे, 890 900 910 920 930 940 950 960 970 980 990 1000। यहाँ पर कितना उसकी दूरी हो गई थी इस पॉइंट सी पर, 1000 मीटर की। ठीक है, यहाँ पर आके वो रुक जाएगी। ये तो हो गया पर्सन नंबर सी, ए बी सी, पहला दूसरा हम कर चुके हैं। 250 मीटर दौड़ने के पास तोशी जहां पहुंचेगी, अब ये जो अंदर तोशी दौड़ रही थी अब उस पर आ गए, तोशी जहां पहुंचेगी उसको बिंदु एक्स पर चिन्हित करें। यानी हमने देखा था जो तोशी है एक चक्कर में कितना दौड़ रही थी, ये देखो तोशी एक चक्कर में कितना दौड़ रही थी, 180। पहले कितने पे निशान लगाना है, 250 पे। यानी 250 में से 180 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 0 और 15, एक रह गया, 15 में से 8 गए 7। ठीक है, वो 70 मीटर और दौड़ेगी। कैसे, यहाँ तक तो उसकी दूरी कितनी हो गई, हम दूसरा पेन ले लेते हैं। यहाँ तक इसकी दूरी हो गई 180, ये दिख नहीं रहा होगा शायद, हम पिंक ले लेते हैं। यहाँ तक हो गई 180, 180 तोशी दौड़ ली। फिर उसके बाद 190 200 210 220 230 240 250, यहाँ पे इस निशान को हम देंगे x। ठीक है, वैसे भी करें तो 180 के बाद हमें कितना जोड़ना था, 70 जोड़ना था, 10 20 30 40 50 60, नहीं गलत कर गए ना, इसमें था हमारा 60, 10 20 30 40 50 60 70, यानी हम गलत जोड़ा है। 60 के बाद यहाँ पर आना चाहिए x, इसे कहते हैं डबल कंफर्म करते हैं। इसको दोबारा 180 करके देखते हैं। 180 तो हो गया, 190 200 210 220 230 240 250, बच्चों यहाँ पर बनेगा x। ठीक है, यहाँ पर x पे आके इसका तोशी का निशान बन जाएगा। मेरा वो पेन में ध्यान रखो, ये हमारा d हो गया। अगले में वो क्या कहती है, 500 मीटर दौड़ने के पश्चात तोशी जहां पहुंचेगी उसे बिंदु y से चिन्हित करें। अब हम तोशी की बात कर रहे हैं, 180 राउंड लगा चुकी है। अब आपको बताया था या तो 180 180 बार बार जोड़ो, या हम बार बार चीज जोड़ते उसको हम गुना भी कर सकते हैं। यानी पहले चक्कर में लगा चुकी है तोशी 180,
दूसरे के लिए क्या करेंगे, हम 180 को 2 से गुना कर देंगे। कितना होएगा, 0, 8 दूनी 16, हाथ से लग गए 2 एकम 2, 360। अगर हम तीसरा करते हैं कितना हो जाएगा, 180 गुना में 2, कितना हो गया 0, 8 दूनी 16, हाथ से लग गए 1, 2 एकम नहीं 3 से करेंगे, तीसरे चक्कर में 3, 8 तिया 24, 2 हाथ से लगा 3 एकम 3 और 2 5, 540 हो जाएगा, जो हमें नहीं करना। ठीक है, 540 और 500 पे इससे ज़्यादा हो जाएगा। या हम इसको 2 तरीकों से निशान लगा सकते हैं, या तो हम 3 चक्कर लगाए उसमें से 40 कम कर दें। ठीक है, 3 चक्कर में वो 540 मीटर दौड़ रही है, या तो अगर इसमें से हम 40 हम उल्टा चले जाएं तो हमारा 500 मीटर पूरा हो जाएगा। या हम 2 चक्कर के बाद क्या होता है, हमारा 2 चक्कर के बाद 360 है वो हम जोड़ दें, 0, 10 में से 6 गए 4 और 1, 140। कहने का मतलब ये है, अगर तोशी यहाँ पे 2 चक्कर लगाती है तो बन जाते हैं 360। 2 चक्कर में कितना बन रहा है, 360, और 3 चक्कर में कितना बन रहा है, ये 540। या तो यहाँ से हम उल्टा चले जाए, 540 में से 40 घटा दे, 10, 20, 30, 40, यानी 540 यहाँ था, 530 यहाँ, 520 यहाँ, 510 यहाँ, 500 यहाँ पे y का निशान लगा दिया। या हम 2 चक्कर के बाद 140 गिन दे, वो भी गिन लेते, सेम जगह आना चाहिए, क्रॉस चेक भी हो जाएगा। यहाँ तक हमारे गिनना है 100, कितना गिनना है 140, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 90 के बाद 100, 110, 120, 130, 140। ठीक है, 2 हमारे पास तरीके आ गए, या तो 540 में से हम 40 घटा दें, या हम 360 में हम 140 जोड़ दें, तो हम निशान y पर पहुंच जाते हैं। ठीक है, दिखने में थोड़ा मुश्किल लग रहा है, लेकिन आप एक बारी वीडियो दोबारा रिवाइज करके देख लेना, आपको समझ आ जाएगा। मुश्किल नहीं है, और फिर कहोगे तो क्या गेम सा था, ये तो बहुत आसान है, तो आपको बिल्कुल गेम लगेगा। इसको आप कहोगे कि ये तो बहुत ही प्यारा गेम है, तो आप इसको नहीं समझ जाए तो दोबारा देख लेना। अब तोशी 1000 मीटर दौड़ चुकी है, उसने अपने पथ पर कितने चक्कर पूरे किए, उसकी स्थिति बिंदु जेड पर चिन्हित कीजिए। अब हमें जेड से दिखाना है। अब यहाँ देखो बच्चों, 130 में 3 चक्कर लगाए तो 540 पूरा कर लिया। चौथे में कितना हो जाएगा, 180 गुना में 4, कितना होएगा 0, 8 चक 32, 4 कम 720 मीटर हो गया। अगर वो 5 चक्कर लगाएगी तो कितना हो जाएगा, 180 गुना में 5, कितना हो गया 0, 8 पंजे 40 और 5 एकम 5, 5 4 9, 900 मीटर हो गया। और अगर वो 6 चक्कर लगाती है तो कितना हो जाएगा, 180 गुना में 6, कितना हो जाएगा 0, 8 6 48, 4 6 कम 6 4 10, 1080। ठीक है, तो यानी पूरे चक्कर कितने लगाए, 5 चक्कर, क्योंकि छठे में तो ज़्यादा दौड़ जाएगी वो, तो इसने कितने, या पूछे कितने पूरे चक्कर किए, कितने पूरे चक्कर किए उसने, 5। ठीक है, और जहाँ पे वो छठे चक्कर में आके रुकी उसको जेड से दिखाना है। वही तरीका, अगर हम उल्टा जाएंगे तो हम इसमें से 1000 घटा देंगे और हमारे पास हो जाएगा 80। 80 उल्टा जाना है, या 1000 में से हम 5 चक्कर के बाद छठे में आगे की तरफ बढ़ना है, सीधा बढ़ना है, तो 900 घटाएंगे तो हमारा बन जाएगा 100। ठीक है, पहले हम दोनों तरीके से करके देख लेते हैं। पहले इधर 100 बढ़ाते हैं, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, जेड बन रहा है। या हम वापस 80 चले जाएं, 10, 20, 30, 40, नहीं 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, ये देखो यहाँ से ना 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, हम उल्टे जाएंगे तो भी हम जेड पर ही टकरा रहे हैं। बहुत से निशान लग गए ना, बड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा था कि ऐसा लग रहा था बीच में एक डॉट और है। ठीक है, या तो आप 1080 में से 80 घटा दो, या 900 में 109 में 10 यानी 1 मीटर और 100 मीटर और जोड़ दो, तो ये पॉइंट हमारा बन जाएगा जेड। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गए, ये हमारे पर्सन हो गए सारे के सारे एफ तक। अब बात है गहन सोच। गहन सोच में क्या है, सामान्यतः दौड़ में सभी धावकों के लिए एक समान अंतिम रेखा होती है, फिनिश लाइन जो आखिर में होती है ना, ये अब यूज होगा जो मैंने आपको पहले समझाया था। ठीक है, यहां 2 वर्गाकार दौड़ पथ है, देखो 2, एक बड़ा है और एक छोटा है।
उसकी भीतरी पथ की प्रत्येक भुजा यानी एक भुजा जो है वो 100 मीटर लंबी है, बाहरी पथ की प्रत्येक भुजा 150 मीटर है। दोनों धावकों के लिए समापन रेखा के चित्रों को झंडों से, यहाँ पे इनकी अंतिम लाइन है, ठीक है, जो इन्होंने झंडे से दिखाया है, को में से एक भुजा के मध्य में है। यदि कुल दौड़ 350 मीटर की है, यानी इनको पूरा एक चक्कर नहीं लगाना, इनकी जो पूरी दौड़ है उसकी लंबाई है 350 मीटर, तो हमें यह पता लगाना होगा कि इन दो पथों पर दोनों धावकों की प्रारंभिक स्थिति कहाँ से होनी चाहिए, कि यानी इससे पुराना अगर हम दौड़े तो हम 350 मीटर पर आके हमारी पूरी जो धावक है वो 350 मीटर दौड़े। अगर वो यहाँ से लेके ऐसे दौड़ जाएगा तो 100, 200, 300, 400, यानी ये बिल्कुल मध्य में है, बिल्कुल मिडल में है, तो ये हमारी बन रही है 50, 100, 150 हो गया, 250, 350, 400, तो पूरी 400 दौड़ जाएगा। लेकिन उसने कहा 400 नहीं दौड़ना और यहीं पर ही आके रुकना चाहिए, यानी यहाँ से अगर हम उल्टा देखें तो हम जहाँ 350 होगी वो उसका स्टार्टिंग यानी प्रारंभिक बिंदु होगा। भीतरी पथ पर धावक के प्रारंभिक या शुरुआती बिंदु को ए के रूप में दिखाना है, बाहरी पथ वाले का बी के रूप में दिखाना है। इसको हम ना अपनी कॉपी में बना लेते हैं। इसको मैं दिखाती हूँ हरे पेन से, ये देखो, बल्कि ग्रे से दिखा देती हूँ। ये देखो, ये है हमारा अंदरूनी, ये भी 100 मीटर है, ठीक है, ये भी हम कह देते हैं 100 मीटर है, ये लंबाई भी हमारी 100 मीटर है, और ये भी हमारी पूरी 100 मीटर, लेकिन हमने बिल्कुल 20 से आधा कर दिया, तो 50 मीटर यहाँ पर है और 50 मीटर यहाँ पर है, ठीक है। अगर हम बाहर वाले की बात करें, बाहर वाले मैं काफ़ी बड़ा बना देती हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो समझने में, ये ठीक है। अगर हम बाहर वाले की बात कर रहे हैं तो ये हमारा 150 मीटर है, ये हमारा 150 मीटर है, ये हमारा 150 मीटर है, और ये पूरा 150 है। 150 को अगर हम आधा कर दे, 150 को 2 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 सत्ते 14, 10 बजा 2 पंजे 10, ये 75 मीटर है और ये 75 मीटर है, ठीक है। ये जो हमारी ये वाली है, ये है हमारी अंतिम बिंदु, ठीक है, ये है हमारी समापन रेखा, फिनिश लाइन। ये क्या है, हमारी समापन रेखा। और कितनी दूरी तय करनी है हमें, दोनों धावकों को दौड़ना है 350 मीटर, ठीक है, ठीक है। अब हम थोड़ी सी कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन क्या करेंगे, हमें नहीं पता 350 मीटर कब पूरा होगा, तो हम क्या करेंगे, पहले अंदर वाला धावक क्या लिखेंगे, अंदर पथ वाला धावक दूरी तय करेगा, कितनी करेगा, क्योंकि वर्गाकार है, दोनों में सेम सारी। इसका फार्मूला क्या होता है, 4 गुना एक भुजा की लंबाई, एक भुजा की लंबाई कितना हो जाएगा, 4 गुना में 100, कितना हो गया 400 मीटर, ठीक है। 400 मीटर तो अंदर वाला दौड़ेगा, और जो बाहर वाला पथ वाला दौड़ेगा, बाहर पथ वाला धावक दूरी तय करेगा, कितनी करेगा, 4 गुना एक भुजा की लंबाई। 4, एक भुजा की लंबाई कितनी है, 150, कितना हो गया, 0, 5 के 20, 2, 5 4 कम 4 दूनी 6, 600 मीटर, ठीक है। अब फिर वही बात है, दोनों ने दौड़ना कितना है, 350 मीटर। तो ये कहाँ से, यानी कितनी दूरी ये पहले चल जाए, जो अंदर वाला धावक है वो एक बारी में 400 दौड़ रहा है, तो यानी कि उसको कितने आगे से बढ़ना है, 400 में से 350 घटा देंगे, 0, 5 और ठीक है 50 मीटर। यानी ये अब यहाँ से ना स्टार्ट करके, जो ये वाला है धावक अंदर वाला, अगर यहाँ से जाएगा, देखो बच्चों पूरा 400 बना रहे हैं लेकिन 350 दौड़ना है, यानी ये 50 मीटर से स्टार्ट करे,
50 मीटर बाद स्टार्ट करेगा यहाँ से, पॉइंट ए से, तो ये 350 मीटर दौड़ेगा। ये देखो कि यहाँ से कहाँ से स्टार्ट करेगा, अब ये देखोगे ये यहाँ से दौड़ेगा 100, यहाँ से दौड़ेगा 200, यहाँ से दौड़ेगा 300 और ये हो जाएगा इसका 350। ठीक है, ये यहाँ पे ना खड़ा होके इसकी लाइन यहाँ से बनेगी। ये इसकी होगा ये क्या पॉइंट बना रहेंगे, प्रारंभिक, ये प्रारंभिक बिंदु है। ठीक है, ए के लिए। अब बी को भी 350 दौड़ना है, लेकिन ये तो 600 मीटर दौड़ रहा है, तो 600 में से अगर हम 350 घटाएंगे, उसे तो 350 ही दौड़ना है ना। 0, 10 में 5 गए 5, 4 में से 3 गए, ये रह गया 5, 5 में 3 गए 2, 250 उसको कम मतलब कि आगे चल के दौड़ेगा। ये देखो यहाँ तक जा चुका है 75, हम निशानी लगाएंगे, ये समझ नहीं आएगा, ये 75, ये 150, यहाँ तक कितनी दूरी कम हो गई, 75 जमा 150 225, और इसको 250 जाने के लिए 25 और कम करेंगे, तो यानी यहाँ से 175, यहाँ से तकरीबन जो ये गैप है ये है 25 मीटर का। तो जो बी बाहर वाला बंदा धावक है वो कहाँ से स्टार्ट करेगा, यहाँ से। इसमें से 25 हम घटा देंगे तो हमारे पास रह जाएगा, ये रह जाएगा 125। वो यहाँ से स्टार्ट करेगा, 125 मीटर ये दूरी तय करेगा। 125 में हम 50 जोड़ देंगे, यहाँ तक हो जाएगा 275। 275 में फिर हम 75 जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 350। जो हमारा ये वाला धावक है ये इसका प्रारंभिक बिंदु है। ठीक है, तो जो 350 की दोनों बराबर रेस कर पाए, ए के लिए जो अंदर वाला धावक है वो यहाँ से स्टार्ट करेगा, उसको सिर्फ यहाँ दौड़ना है, और जो बी वाला धावक है वो यहाँ से स्टार्ट करेगा और उसको यहाँ पर और यहाँ तक दौड़ना है। उसमें देखें जो फर्स्ट आएगा, जो सबसे तेज दौड़ पाएगा। अब यहाँ पे दोनों की बराबर दूरी हो गई। ये हमने गहन सोच कर लिया। आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। खुश रहो बच्चा, कमेंट करते रहो, लाइक करते रहो, शेयर करते रहो। थैंक यू बच्चों।